इलस्ट्रेशन 3 हमारा हुआ था। नाउ लेट्स स्टार्ट इलस्ट्रेशन 4। मैं आपको रीड करके समझाता हूँ। इसके बाद एक 10 से 12 मिनट आप पॉज करिए वीडियो को और खुद से इसका आंसर बनाने की कोशिश करिए, खुद से इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। इट इज़ सीन फ्रॉम द जॉब कार्ड फॉर रिपेयर्स ऑफ कस्टमर्स इक्विपमेंट दैट अ टोटल ऑफ 154 लेबर आवर्स हैव बीन पुट इन एज डिटेल्ड। एक फ्रॉम द जॉब कार्ड ऑफ रिपेयर्स ऑफ द कस्टमर्स, एक कस्टमर का इक्विपमेंट है, उस इक्विपमेंट का अपन ने क्या देगा, जॉब कार्ड देगा। उस जॉब कार्ड पे हमें क्या दिखा कि 154 आवर्स का लेबर लगा हुआ है। कितना टोटल 150 आवर्स का लेबर लगा हुआ है। तो उसका डिटेल कैसा है, मंडे टू सैटरडे का दिया हुआ है टोटल। ए ए ने कितना कितना काम किया, मंडे को 10.5, ट्यूसडे को 8, वेनसडे को 10.5। किस पे, इस पर्टिकुलर जॉब पे, इस पर्टिकुलर जॉब पे, इस पर्टिकुलर जॉब पे, ठीक है। और अब दिया है वर्कर बी। वर्कर बी का दिया है कि मंडे को उसने 8 किया, ट्यूसडे को 8 किया, वेनसडे को 8 किया। उसी तरह वर्कर सी। तो ऐसा कुल मिला के 49, 48 एंड 57, ऐसे कुल मिला के इन्होंने कितना काम किया, टोटल 154 आवर्स। कितना, 154 आवर्स का काम हुआ है। वर्कर ए का क्या सैलरी है, ₹100 पर डे ऑफ 8 आवर्स, सॉरी ₹200 पर डे ऑफ 8 आवर्स। बी का है 100 और सी का है 800, ठीक है। ये डेटा आपको ऐसा साइड में लिख लिया आपने तो भी चलेगा। ए का क्या है 200, बी का क्या है 100, सी का कितना है 300 पर डे, ठीक है। ऐसा साथ ही साथ आप लिखते जाओ तो भी चलेगा। In terms of an award in an employee conciliation, the workers are to be paid dearness allowance on the basis of cost of living index figure relating to each month, which works out at the rate of 968 for the relevant month. The dearness allowance is payable to all the workers irrespective of wage rate if they are present or are on leave with wages on all working days. तो इतने पूरे, जो इतना बड़ा जो पैराग्राफ है, ये 2-3 लाइन तो ये यूज़लेस है। हमें क्या ध्यान में रखना है कि डियरनेस अलाउंस कितना है, 968। कितना, रिलेवेंट मंथ का 968 का है। तो सर सबकी सैलरी अलग अलग है तो सबका अलग अलग है क्या, नहीं। ये लाइन बोलती है इरिस्पेक्टिव ऑफ वेज रेट, मतलब हर एक को 968 पर मंथ मिलना है। संडे इज़ अ वीकली हॉलीडे। देखो संडे को किसी ने काम किया क्या, नहीं। संडे इज़ अ वीकली हॉलीडे एंड ईच वर्कर हैज़ टू वर्क फॉर 8 आवर्स ऑन ऑल वीक डेज एंड 4 आवर्स ऑन सैटरडे। मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, हर दिन 8 आवर्स, सैटरडे को सिर्फ 4 आवर्स। द वर्कर्स आर हाउएवर पेड फॉर फुल वेजेस फॉर सैटरडे, 8 आवर्स फॉर 4 आवर्स वर्क। भले ही देखो मंडे टू फ्राइडे का तो सीन क्लियर है, 8 आवर्स काम करना है, 8 आवर्स की सैलरी मिलेगी। लेकिन सैटरडे का क्या है कि हमें 4 आवर्स काम करना है लेकिन सैलरी मिलेंगी 8 आवर्स की। काम करना है 4 आवर्स लेकिन सैलरी मिलेगी 8 आवर्स की। वर्कर्स आर पेड फॉर ओवर टाइम अकॉर्डिंग टू फैक्ट्रीज एक्ट 1948। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 क्या बोलता, बोलो। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में ओवर टाइम मतलब क्या है, बोलो। कल ही पढ़ा था हमने, प्रीवियस वीडियो में ही देखा था हमने। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अकॉर्डिंगली ओवर टाइम क्या होता है। आगे का वीडियो आप मुझे इसका आंसर व्हाट्सएप करो, इसका आंसर व्हाट्सएप करो। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अकॉर्डिंगली ओवर टाइम क्या है। पॉज कर दो वीडियो, वीडियो पॉज करके मुझे आंसर व्हाट्सएप करो इसका, ठीक है। यस, करेक्ट आंसर है आपका। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अकॉर्डिंगली ओवर टाइम हम कब कहते हैं, देखो हमने कल ही पढ़ा था यहाँ पे। किसी भी दिन अगर 9 आवर्स से ज़्यादा काम हो रहा है या हफ्ते में 48 आवर्स से ज़्यादा काम हो रहा है, किसी भी दिन 9 आवर्स से ज़्यादा काम हो रहा है या पूरे हफ्ते में कितना काम हो रहा है, 48 डेज से ज़्यादा काम हो रहा है, तो ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे कि ओवर टाइम काम हुआ है। और पेमेंट कैसा करेंगे, ट्वाइस करेंगे। कैसा करेंगे, ट्वाइस करेंगे, ओके। Excluding holidays, the total number of hours works out to 176 in the relevant month.
द कंपनीज कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड एंड एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस प्रीमियम आर एब्जॉर्ब इनटू ओवरहेड्स। ठीक है, पीएफ का और ईएसआईसी का ट्रीटमेंट दे दिया है कि इन्हें ओवरहेड्स में एब्जॉर्ब करना है। कैलकुलेट द वेजेस पेएबल टू ईच वर्कर, हमें कैलकुलेट करना है वेजेस किसको, हर एक वर्कर को कितना कितना वेज मिलेगा, हमें ये कैलकुलेट करना है। वीडियो पॉज करो और आंसर सोचो इसका। मैंने आपको बता दिया, बेसिक डेटा बताया है, आपको बेसिक डेटा को एनालाइज करना है। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अकॉर्डिंगली हमें क्या निकालना है, उनका पेमेंट निकालना है। ओवर टाइम प्रीमियम कैसा होएगा, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, करो सॉल्व, ट्राई करो खुद से, गलत हुआ तो भी चलेगा, ट्राई करना है आपको खुद से पहले। डेटा पूरा आपके सामने है, सबका नॉर्मल वेज रेट दिया है 200, 100 और 300। अब नॉर्मल से ज़्यादा जो वो पहले आपको क्या निकालना है, इनका ओवर टाइम निकालना है, और ओवर टाइम का पेमेंट कितना और नॉर्मल का कितना, ओवर टाइम का पेमेंट कितना और नॉर्मल का कितना। चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ, आपने वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करना है। पहले लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ आवर्स टू बी पेड फॉर वर्कर्स। अभी क्या है, हमारे आवर्स कैसे कुछ नॉर्मल है, कुछ ओवर टाइम है, उन हम क्या करेंगे, जो ओवर टाइम वाले हैं वो कैसे डबल पेमेंट है, कैसी है उसकी डबल पेमेंट है। तो ज़रा एक बात बताना, जैसे कि अगर मैंने मैंने 2 आवर्स काम किया ओवर टाइम, 2 आवर्स मैंने ओवर टाइम काम किया, तो ऐसा क्या मैं इसे बोल सकता हूँ क्या कि 2 आवर्स मैंने ओवर टाइम किया, इसी का मतलब 4 आवर्स मैंने नॉर्मल काम किया, 4 आवर्स इन टर्म्स ऑफ वेजेस। 2 आवर्स ओवर टाइम का जो सैलरी होने वाला है इज इक्वल टू 4 आवर्स ऑफ नॉर्मल। क्यों, क्योंकि ओवर टाइम में हम क्या कर रहे हैं, डबल सैलरी दे रहे हैं, ट्वाइस रेट से दे रहे हैं। तो मान लीजिए 100 रुपीज़ का रेट है, तो हम 4 आवर्स काम करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 400। लेकिन अगर हम 2 आवर्स ओवर टाइम काम कर रहे हैं तो 2 इंटू रेट है 100 इंटू डबल ट्वाइस इंटू ट्वाइस कितना हो रहा है, 400। तो हमें क्या करना है, हम जितना भी ओवर टाइम आवर्स है उसको हम नॉर्मल आवर्स में कन्वर्ट कर देंगे। जो भी हमारा ओवर टाइम आवर्स का वर्किंग आने वाला है उसे हम क्या करेंगे, नॉर्मल आवर्स में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल आवर्स टू बी पेड फॉर वर्कर ए, पहले हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल आवर्स टू बी पेड टू वर्कर ए। ठीक है, हम लिख लेंगे, कॉलम आपको बनाना है, स्केल पेंसिल लेना है, डेज नॉर्मल आवर्स, उसके बाद में एक्स्ट्रा आवर्स, उसके बाद में ओवर टाइम, ओवर टाइम आवर्स, इक्विवेलेंट नॉर्मल आवर्स और टोटल नॉर्मल आवर्स, टोटल नॉर्मल आवर्स। अब देखो इस क्वेश्चन में ट्रिक वाली बात क्या है पता है क्या, फैक्ट्रीज एक्ट के अकॉर्डिंगली हमें कैलकुलेट करना है। तो फैक्ट्रीज एक्ट क्या बोलता है, अगर 9 आवर्स से ज़्यादा है तो फैक्ट्रीज एक्ट बोलता है अगर 9 आवर्स से ज़्यादा है तो हम उसे ओवर टाइम कंसिडर करेंगे। 9 आवर्स से ज़्यादा है तो हम उसे ओवर टाइम कंसिडर करेंगे। लेकिन क्वेश्चन में देखो कहीं लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है ईच वर्कर हैज़ टू वर्क 8 आवर्स ऑन ऑल वीक डेज। कंपनी का रूल है कि 8 आवर्स ऑल वीक डेज, 8 आवर्स का हमें काम करना है। अगर ये वाली जो लाइन है फैक्ट्रीज एक्ट के अकॉर्डिंगली हमें अप्लाई करना है
तो फिर हम क्या करते थे कि 8 आवर से ज़्यादा जितना भी काम किया, जैसे कि यहाँ पे 10.5 आवर्स काम किया, तो 2.5 आवर्स हम क्या करते थे, ओवर टाइम बोलते थे। ठीक है, यहाँ पे 2.5 आवर्स हम ओवर टाइम बोलते थे, यहाँ 1.5 आवर हम ओवर टाइम बोलते थे। लेकिन अभी क्या बोल दिया इन्होंने, फैक्ट्रीज एक्ट के अकॉर्डिंगली हमें कैलकुलेट करना है। तो फैक्ट्रीज एक्ट तो 9 आवर्स बोलता है, फैक्ट्रीज एक्ट तो 9 आवर्स बोलता है। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल वर्किंग आवर्स कितना इनका 8, तो ये जो 10.5 है उसको डिवाइड कैसे करेंगे, 10.5 को हम डिवाइड कैसे करेंगे, 10.5 हमारा हो गया, 10.5 है तो 10.5 में से 8 आवर्स हमारा क्या हो गया, नॉर्मल। 1 आवर क्या हो गया हमारा, एक्स्ट्रा। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल। 8 + 1 9 हो गया, 8 + 1 9 हो गया, है ना। अब 9 के ऊपर जो भी किया, 9 के ऊपर कितना किया हमने, 1.5, तो ये हुआ हमारा ओवर टाइम। तो ये 10.5 को हमने 3 अलग अलग बाइफर्केशन कर दिया। एक नॉर्मल 8 से ज़्यादा और 9, 8 से लेके 9 एक्स्ट्रा में आएगा, और 9 के ऊपर जितना भी काम किया हमने वो आएगा ओवर टाइम में। वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा ओवर टाइम में। ठीक है, सिंपल है एकदम। ये ऐसा प्रॉब्लम काफ़ी सिंपल है ये, लेकिन जब तक ये आप एक बार खुद से सॉल्व नहीं करते या आपको इसका लॉजिक नहीं समझता एक बार, तो तब तक आप ये आंसर नहीं सॉल्व कर सकते हो। एक बार आपका ये आंसर, इसका लॉजिक आपको पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप ये इसे सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो ये ऐसे प्रॉब्लम नहीं जमते हमें, ऐसे प्रॉब्लम नहीं जमते हमें। ठीक है, डेज लिख लेंगे कितने हमारे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। ओके, नॉर्मल आवर्स कितने कितने हैं हम निकाल रहे हैं, ए का मतलब हमें सिर्फ ये देखना है अभी। ठीक है, ए के देखना है। तो मंडे को कितना काम किया उसने, 10.5, मतलब नॉर्मल हमारा कितना है, 8 का बोला हुआ है, तो 8 से ज़्यादा किया, नॉर्मल 8। अब 8 से लेके 9 कितना है, 8 से लेके 9 का आएगा एक्स्ट्रा आवर में, और 9 के ऊपर जो है वो आएगा ओवर टाइम में। 9 के ऊपर का कहाँ आएगा, ओवर टाइम में। ठीक है, ट्यूसडे को क्या है, 8 आवर्स काम किया, तो एक्स्ट्रा कुछ नहीं, ओवर टाइम कुछ नहीं। वेडनेसडे को कितना काम किया उसने, वेडनेसडे को अगेन 10.5 किया, तो मतलब नॉर्मल लिख लेते पहले, नॉर्मल 8 आ गया। 8 से लेके 9 1 आवर एक्स्ट्रा में आ गया, और 9 के ऊपर 1.5 ओवर टाइम में चले गया। थर्सडे को कितना काम किया उसने, 9.5, तो 8 आ गया नॉर्मल में, 1 आ गया एक्स्ट्रा में, और 0.5 आ गया हमारा ओवर टाइम में। फ्राइडे को कितना काम किया उसने, 10.5, तो अगेन 8 1.5, ठीक है, नहीं सॉरी 10.5 किया ना, तो 1.5 हो जाएगा, 1.5। बाद में सैटरडे को कितना काम किया उसने, कुछ भी काम नहीं किया, सैटरडे को कुछ भी नहीं किया, तो डैश डैश डैश। ठीक है, अब जो नॉर्मल है इसका पेमेंट कैसा होगा, नॉर्मल रेट से। नॉर्मल रेट उसका कितना है, 200। नॉर्मल रेट कितना बोला है, 200, तो ये जो नॉर्मल है उसका 200 से होगा, एक्स्ट्रा का भी नॉर्मल 200 से होगा, ओवर टाइम का होना चाहिए 400 से। तो हम क्या करते हैं कि दो अलग अलग रेट मेंटेन करने की जगह हम इसको क्या करते हैं, इक्विवेलेंट नॉर्मल आवर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। हम क्या करते हैं, उसको इक्विवेलेंट नॉर्मल आवर्स में कर देते हैं। तो मतलब इस कॉलम को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, तो 1.5 इंटू 2 कितना हो जाता है, 3। अब 1.5 ओवर टाइम का रेट लगाऊँ या 3 नॉर्मल का रेट लगा लूँ, बात सेम ही है। रेट है हमारा 200, अगर 200 इंटू 3 करता हूँ तो कितना होता है, 600 आता है। और अगर ओवर टाइम के हिसाब से करना है तो 200 का डबल 400,
400 इंटू 1.5 अगेन 600 होता है। तो ऐसे दो अलग अलग रेट कैलकुलेशन ना हो, इसलिए हम नॉर्मल जो ओवर टाइम है, ओवर टाइम आवर्स को हम क्या कर रहे हैं, इक्विवेलेंट नॉर्मल आवर्स में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो चलो फटाफट करो इसको कन्वर्ट। यहाँ पे आएगा डैश 313 डैश। अब टोटल नॉर्मल आवर्स कितने हो रहे हैं, 8 प्लस 1 9 प्लस 3 12, 8 प्लस 9 प्लस 3 12 आवर्स। तो ये कैसे आ रहा है हमारा, इसको लिख लो A B C D E। E कैसे आ रहा है, E इक्वल्स टू D इंटू 2, ओके। और F कैसे आ रहा है हमारा, F इक्वल टू B प्लस C प्लस E, B प्लस C प्लस E 12, B प्लस C प्लस E 12, ओके। तो ऐसा डेली का निकालो कितना आ रहा है, 12 8 अगेन 12 10 12 डैश। तो कितना हो गया इनका, 54 आवर्स का हो गया। कितना हो गया, 54 आवर्स। लिख लो ये, आप लिख लो। अब ऐसे ही बी का और सी का करना है, लेकिन बी और सी में क्या फ़र्क आएगा देखते हैं। बी का देखते हैं, बी का डेली कितना है, 8 8 8 8 8 8। सैटरडे को भी 8 आवर्स काम किया। कितना करना था सैटरडे को, 4 आवर्स करना था, लेकिन किया कितना उसने, 8 आवर्स किया। तो देखते हैं बी का, मंडे को 8, तो पूरा 8 नॉर्मल, 8 8 8 8, ठीक है। सैटरडे को काम कितना किया, सैटरडे को 8 किया, करना कितना था, सिर्फ 4, तो सिर्फ 4 जाएगा नॉर्मल में, बचा हुआ 4 कहाँ चले गया, एक्स्ट्रा आवर्स में। तो टोटल आ गया 8, टोटल आ गया 8। बी हैज़ नीदर वर्कड मोर देन 9 आवर्स इन एनी डे नॉर मोर देन 48 आवर्स, ठीक है। अगर देखो बी ने टोटल कितना काम किया है, 8 इंटू 6 48 आवर्स, कितना 48 आवर्स। 48 आवर्स से ज़्यादा काम किया है क्या, नहीं। या किसी भी दिन 9 आवर्स से ज़्यादा काम किया है क्या, नहीं। तो बी का कुछ ओवर टाइम आ रहा है क्या, ओवर टाइम आ रहा है क्या, नहीं, कुछ भी ओवर टाइम नहीं आया, कुछ भी ओवर टाइम नहीं आया, ठीक है, सिंपल है। सी का देखते हैं, सी का देखते हैं। सी ने 8 किया, पूरा 8 नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, सॉरी 10.5 अलग अलग है, चलो बाइफरकेट करेंगे इसको। सी ने किया पहले दिन 10.5, तो 8 आया नॉर्मल, 8 से लेके 9 मतलब 1 आया एक्स्ट्रा, और ऊपर का 1.5 आ गया ओवर टाइम। अगले दिन 8 किया, फिर अगेन 10.5 किया, थर्सडे को 9.5 किया, 10.5 किया। सैटरडे को क्या किया है देखते, सैटरडे को उसने भी 8 आवर्स काम किया, सैटरडे को भी 8 आवर्स काम किया। तो जैसे यहाँ पे था बी का, तो बी में हमने क्या किया था, 8 आवर्स काम किया, करना था 4, तो हमने 4 यहाँ ले लिया, और बचा हुआ 4 हमने यहाँ क्यों लिया, क्योंकि उसका कुछ ओवर टाइम था क्या, नहीं। लेकिन सी के केस में क्या हो रहा है, सी के केस में देखो, सी के केस में हमारा टोटल कितना जा रहा है, टोटल 57 आवर्स काम किया उसने, टोटल 57। तो 57 माइनस 48, 9 आवर्स का उसका ओवर टाइम है, कितना, 9 आवर्स का उसका ओवर टाइम है। तो यहाँ तक तो हमें समझ गया था फ्राइडे तक। सैटरडे को उसने 8 आवर्स काम किया, तो 8 में से 4 हमने नॉर्मल जो था नॉर्मल कर दिया, और बचा हुआ 4 हम एक्स्ट्रा में नहीं लिख रहे, हम लिख रहे हैं ओवर टाइम में। क्यों, क्योंकि उसने काम किया 57 आवर्स पूरे वीक में, करने थे 48, तो एक्स्ट्रा कितने किया है, 9, तो ये 9 जाने थे ओवर टाइम में। लेकिन 9 में से कितने हमने ओवर टाइम में डाला है, कैलकुलेट करो, 1.5 हो गए 3.5 4 एंड 5 आवर्स उसने ओवर टाइम में डाल दिया है। डालने कितने थे, 9,
तो बैलेंस जो बचे वो 4, यही है। ऑटोमेटिकली उसका 57 का अकाउंट टैली हो जाता। अब ये जो ओवर टाइम है उसको हम इक्विवेलेंट नॉर्मल आवर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, इंटू टू इंटू टू इंटू टू। अब फिर इसका इसका और इसका टोटल ले रहे हैं तो हमें ये वाला कॉलम मिल जा रहा है। ठीक है, फ़र्क समझ रहे हो क्या? बी के केस में 48 आवर्स से ज़्यादा काम था क्या? नहीं, तो इसमें ओवर टाइम नहीं था। ओवर टाइम नहीं था तो ये जो 4 आवर्स आया ये एक्स्ट्रा में आया। लेकिन इस केस में 48 आवर्स से ज़्यादा का टाइम काम किया है तो इसमें ओवर टाइम है, तो पूरा 9 आवर्स ओवर टाइम में आना चाहिए, तो इसलिए 4 आवर्स को हमने यहाँ ना लेते हुए ओवर टाइम में लिया है। ठीक है, सिंपल था। अब देख लेंगे वेजेस पेएबल। अब वेजेस पेएबल तो एकदम सिंपल है। हमने क्या किया, जितने भी आवर्स थे उसको नॉर्मल आवर्स में कन्वर्ट कर दिए, जितने भी आवर्स थे उनको नॉर्मल आवर्स में कन्वर्ट कर दिए। अब नॉर्मल आवर्स का रेट क्या है, ए का 200, बी का 100 और सी का 300। तो लिख लो सीधा सीधा उनका बेसिक वेजेस पर आर। बेसिक वेजेस पर आर कैसे निकाला हमने, 8 आवर्स का ड्यूटी है तो 200 डिवाइड बाई 8 कितना आता है 25। 200 इसका कितना है 100 डिवाइड बाई 8 12.5। 300 डिवाइड बाई 8 360 37.5। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक आ गया। डियरनेस अलाउंस भी हमें कितना दिया है 946 कुछ तो भी दिया है, उसको डिवाइड बाय 8 कर लो तो 5.5 डेली का आ गया। तो आर्ली रेट आ गया 30.5, 18 और 43। और टोटल नंबर ऑफ आवर्स हमारे आ गए 48, 66। नॉर्मल आवर्स आ गए, हमने नॉर्मल का ही रेट निकाल लिया तो 54, 48, 66। तो वेजेस पेएबल आ गया हमारा, सिंपल है। हमने अगर ये लास्ट वाला कॉलम नहीं बनाया होता नॉर्मल आवर्स का तो फिर क्या करते, तो ये जो 18 आवर्स है इसमें हम ट्वाइस वाला रेट यूज़ करते। वैसा भी आप एक होमवर्क ले लो, आप ये इक्विवेलेंट वाला कॉलम मत बनाओ। आप वेजेस कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये आ गया आपका नॉर्मल आर्ली रेट। तो ये जो है 44 + 4 48 आवर्स को आप करोगे नॉर्मल वाले रेट से मल्टीप्लाई। नॉर्मल वाला रेट कितना है सी के केस में 43। या खैर ठीक है, आप यही मेथड फॉलो करो, सिंपल है। नहीं तो क्या हो जाएगा, 2 रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक नॉर्मल आर रेट, ये जैसे नॉर्मल रेट निकाला आपने ये, और एक रेट निकलेगा ओवर टाइम का, वो ट्वाइस वाला रहेगा। तो ठीक है, आप ये मेथड ही फॉलो करो, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल मेथड है।